Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and enjoyed your Eid holidays well. I welcome you all in the new class. I am Mrs. Amna Sadiq, working as subject specialist in mathematics at Divinal Public School and College Sahiwal. My dear students, this is your maths lecture. This is lecture number 3. The content for our today's video comprises of the definition of sets, subsets, and power sets. You already know about sets and subsets in the previous lectures. Our main focus in this video will be on power sets. So just recalling the previous concepts, what is a set? बेटा इससे पहले कि मैं सेट्स को डिफाइन करूं, मेरे पास एक कलेक्शन होनी चाहिए. So set is something that is related to a collection. अब ये कलेक्शन किसी भी चीज की हो सकती है. मैं यहाँ पर आपके सामने एक फ्रूट बास्केट दिखा रही हूँ. आप देखें इसके अंदर फ्रूट्स पड़े हुए हैं. सो इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स. अब इसमें जब फ्रूट्स आपको नजर आएंगे तो हम इन फ्रूट्स को नेम दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन से फ्रूट्स हैं. सो दे ऑल आर वेल डिफाइंड. जैसे आपको इसके अंदर बनानास नजर आ रहे हैं एंड इफ यू काउंट देम दे आर 6 बनानास. इसमें ऑरेंजेस नजर आ रहे हैं 4, 5 एप्पल्स हैं, 4 pears हैं. So these are the fruits and it is a collection of fruits. All fruits are named, so they are well defined. आप इनको बता सकते हैं, टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं. So they all are well defined. अब बेटा वेल डिफाइंड की डेफिनेशन जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें 2 बातों का ध्यान रखते हैं. पहली बात तो ये कि वो हर चीज जिसको आप बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें, उसकी मेजरमेंट हो सके, उसको छू सकें, वो तमाम चीजें वेल डिफाइंड है. मैं अगर ये कहती हूँ कि 8th क्लास में 200 बच्चे हैं, सो आई कैन आइडेंटिफाई द 200 स्टूडेंट्स. मैं उनके बारे में बता सकती हूँ, उनका नाम होगा, उनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होगी. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 8th क्लास में 100 ब्रेव स्टूडेंट्स हैं, तो क्या मैं किसी की ब्रेवरी को मेजर कर सकती हूँ? ये पॉसिबल नहीं होता. इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि द मदर्स लव, आई कैनॉट मेजर द लव ऑफ द मदर. सो ऐसी तमाम चीजें जो मटेरियल हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिन्हें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो तमाम चीजें वेल डिफाइंड हैं. अब अगर ये वेल डिफाइंड चीजें क्वांटिटी इनकी निकाल दी जाए, 6 बनानास हैं तो इसमें से सिर्फ बनाना लिख दिया जाए, तो इसका मतलब है इस कलेक्शन में बनाना मौजूद है. हम क्वांटिटी को निकाल रहे हैं. सेम इसी तरीके से 4 ऑरेंजेस थे बट हम 4 को सेपरेट कर देते हैं. हम ये कहते हैं इस कलेक्शन के अंदर ऑरेंजेस मौजूद हैं. इसी तरीके से इसमें एप्पल मौजूद है, पियर मौजूद है. तो ये तमाम चीजें अगर एक सिंगल नंबर या सिंगल एलिमेंट या एक सिंगल क्वांटिटी के तौर पे लिखी जा रही हो तो हम इसे कहते हैं कि ये डिस्टिंक्ट है. सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. अब इसी सारी चीज को, इसी कलेक्शन को अगर हमने सेट की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले सेट को एक नाम देंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने उसका नाम कैपिटल ए रख दिया है. यूजुअली जब हम सेट्स को डिफाइन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. देन हमने यहाँ पर चूंकि एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है, ये बताना है कि क्या क्या थी, तो हमने उनको सेपरेट किया है कॉमास के साथ और उसको इनक्लोज कर दिया है कर्ली ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट या आप जिसको ब्रेसेस कहते हैं उसके अंदर. सो हमारे पास सेट क्या होता है कि कलेक्शन होती है जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो जब डिस्टिंक्ट हो यानी विदाउट द क्वांटिटी लिखे हुए हो तो हम उसको कहते हैं कि ये
डिस्टिंक्ट हैं, और ऐसी कलेक्शन को हम कहते हैं ये सेट है। So we can define set as it is a collection of well-defined and distinct objects, जिसकी एग्जाम्पल अभी हमने पहले भी देखी है और अब हम देख रहे हैं कुछ यूनिवर्सल एग्जाम्पल्स, जिसमें सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n मीन्स द नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स आपको पता है स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4, और ये कहीं पर भी जाके स्टॉप नहीं करते क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ वन ग्रेटर नंबर। मैं एक बहुत बड़ा नंबर ले लेती हूँ, चलें 1000 ले लिया, देयर इज ऑलवेज अ +1, यानी 1001 मौजूद है। 1 लाख ले लेती हूँ, उसमें भी एक और हो सकता है, यानी 1,01,000। इसी तरीके से आप जितना बड़ा मर्जी नंबर ले लें, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वन ग्रेटर नंबर। सो हम इसलिए कह देते हैं कि n is a set of natural numbers that starts from 1, और नेचुरल नंबर्स का ही दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स भी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ली है प्राइम नंबर्स की। अब प्राइम नंबर्स आप देखें बेटा, सबसे पहले रिप्रेजेंट हो रहे हैं p के साथ, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 2 से। अब प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, वो जो खुद पे या सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हो, या ये कह लें जिनके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ हों। तो 2 के फैक्टर्स बनाए अगर आप, तो वो बनता है 1 एंड 2। इसी तरीके से 3 के बनाए तो 1 एंड 3। 4 इसमें नहीं लिखा हुआ क्योंकि उसके फैक्टर्स होते हैं 1 2 एंड 4। इसी तरीके से 5 है, 7 है। अब आप लोग सोचें कि इसमें 1 क्यों नहीं लिखा, एंड वी विल डिस्कस इन द फॉलो अप। अब है हमारे पास नेक्स्ट सेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। z मीन्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं आपको पता है, वो तमाम नंबर्स जो होल हों, या वो तमाम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं अगर इनका मैं नेगेटिव साइन के साथ लिख दूं तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सो इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 भी होता है, इसमें +1 भी होता है, इसमें -1 भी होता है, इसमें +2 भी होता है, इसमें -2 भी होता है, और ये भी चलते जाते हैं। इट मीन्स दे आर कंटिन्यूम। सेट ऑफ इंटीजर्स को लिखने के दो तरीके हैं, या आप इस तरह प्लस माइनस कंबाइन करके लिख लेते हैं, या फिर इनको सेपरेट करके। 0 दरमियान में आ जाता है, एक साइड पे तमाम पॉजिटिव नंबर्स एंड दूसरी साइड पे तमाम नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यूजुअली 0 की राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव लेते हैं। द नेक्स्ट थिंग जो आप पहले पढ़ चुके हैं और हम सिर्फ रिकॉल करने लगे हैं, दैट इज सबसेट्स। अब बेटा जब भी वर्ड सबसेट आता है तो बेसिकली ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया हुआ है। पहला हिस्सा है इसका सब। सब कहते हैं किसी छोटे पार्ट को, किसी चीज का हिस्सा। और सेट अभी हमने देखा कि एक कलेक्शन है जिसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके एलिमेंट होते हैं। तो सबसेट का मतलब ये है कि एक सेट का ही छोटा हिस्सा। अब सबसेट्स जो हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। हमने एक सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके छोटे छोटे हिस्सों में सेपरेट कर देंगे। अब सबसे पहले तो जब भी हम कोई सेट लेते हैं, कोई कलेक्शन लेते हैं, तो कलेक्शन किसी चीज में आई जाती है। हम वो चीज ले लेते हैं, ये ब्रेसेस। सो दिस इज आवर बकेट जिसके अंदर हम एक सेट फॉर्म कर रहे थे। वो सेपरेट कर ली, फिर उसके अंदर हमने एक एलिमेंट डाला 1, फिर हमने उसके अंदर एक और एलिमेंट डाला 2, और फिर जितने मजीद एलिमेंट्स टोटल हुए वो लिख दिए। सो जब भी हमने किसी चीज के सबसेट बनाने होते हैं तो हम सबसे पहले एक एम्प्टी सेट कंसीडर करते हैं, देन उसके अंदर सेपरेटली तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगलटन सेट्स। देन अगले स्टेप पे अगर तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स का सेट है तो नेक्स्ट में सेट इटसेल्फ आ जाएगा। अगर 3 का है तो हम पेयर्स बनाएंगे। अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स में ये कैसे पेयर्स बनते हैं। We are going to consider another example, that is we have set B जो कि empty है। अब एक सेट है ये empty, तो उसके जो सबसेट्स हैं वो अगेन empty सेट ही होगा, यानी वो खुद खाली का खाली ही पड़ा रहेगा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सबसेट। ओके बेटा, अब हम आते हैं पावर सेट पे। पावर सेट और सबसेट
ये बच्चे अब थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए हम इसको दोनों को अलग अलग करके देखने वाले हैं। हमने क्या किया, एक सेट लिया जिसके एलिमेंट्स थे 1 एंड 2, इसके सबसेट्स बनाए जैसे भी पहले बनाए थे। पहला एम्प्टी सेट, फिर उसके अंदर एक एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट और फिर सारे एलिमेंट्स। अब यहाँ पर आपके पास ये जो सबसेट्स बने हैं ये टोटल 4 है। एलिमेंट्स कितने होते हैं इसका फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो क्या है, 2 रेज़ टू पावर n, और यहाँ n मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो यहाँ पर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 1 एंड 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2, द आंसर इज 4। सो हमारे पास कितने सबसेट्स बन गए, 4। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट जिसमें एक पहला 1 के साथ, दूसरा 2 के साथ और फिर वो दोनों एलिमेंट्स के साथ कंप्लीट सेट इटसेल्फ। तो ये जो हमारे पास सबसेट्स बने हैं, अगर हम इनका भी एक सेट बना दें, यानी एक ऐसा सेट बनाएं जिसके तमाम एलिमेंट्स खुद भी सबसेट हों, तो उसको बोलते हैं पावर सेट। अब आप यहाँ पे गौर से देखें, मैंने क्या किया, P लिखा। P मीन्स द पावर सेट। किसका पावर सेट बना रहे हैं, सेट A का, तो यहाँ पर वही A एज इट इज आया। अब क्या किया है, जितने सबसेट्स थे उन सब को इनक्लोज कर दिया है अगेन एक सेट के अंदर। ये देखें, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये सेट्स की हैं। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, जितने सबसेट थे उन्हें उठाया और एक और सेट के अंदर बंद कर दिया या एक और ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, एंड दैट सेट विल बी कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। एक और एग्जांपल देखते हैं, वही एलिमेंट्स, दोबारा सेट बी लिया। सेट बी के सबसेट में हमारे पास एक ही सबसेट बना था, एम्प्टी सेट। अब इसका जब हम पावर सेट लिखेंगे तो अगेन पावर सेट ऑफ सेट बी विल बी इक्वल टू ये, यही सबसेट एज इट इज आ गया इसके अंदर, यहाँ पे ये पूरा उठाया और ये इधर रख दिया और हमने इसको इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट्स के साथ। ये रेड कलर की जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ये पावर सेट की ब्रैकेट्स हैं। हम एम्प्टी सेट को इन द फॉर्म ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। तो ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ 5। अगर आप एम्प्टी सेट की जगह 5 लिखना चाहें तो 5 भी लिख सकते हैं। अगेन इसको इनक्लोज किया हमने ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये जो अब नया सेट बना है, पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट बी विल बी इक्वल टू पावर सेट की ब्रैकेट्स, इसके अंदर सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट जो कि एम्प्टी सेट ही है, ये लिखा जाएगा। अब बेटा आप गौर से देखें, हमने जो सेट बी लिया था वो एम्प्टी सेट था, इसका एक ही सबसेट बना, वो भी एम्प्टी था। लेकिन जब हमने इसका पावर सेट बनाया तो ये रेड वाली ब्रैकेट्स तो पावर सेट की हैं, इसके अंदर एक एलिमेंट है, एम्प्टी सेट। इसका मतलब ये है कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी, इसके अंदर एक एलिमेंट जरूर मौजूद रहता है। ओके, इसके मजीद एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। हमने एक सेट लिया है डी जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, दैट इज 0। ये एक सिंगलटन सेट है, इसके सबसेट्स बनाएंगे, दो सबसेट्स बने, एक एम्प्टी सेट, दूसरा सेम सिंगलटन सेट आ गया, सेट इटसेल्फ आ गया। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। देन हम इसके पावर सेट्स लिखेंगे। अब सबसे पहले पावर सेट का P of the given set D will be equal to ये दोनों सबसेट्स enclosed in the set, यानी ये पावर सेट है। सेट, पावर सेट का तमाम एलिमेंट्स खुद भी क्या होते हैं, सेट होते हैं, और बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं ये सबसेट होते हैं गिवन सेट का। इसी तरीके से हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास सेट सी है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स आ गए हैं। तो अब 4 एलिमेंट्स होने की वजह से हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू 16। सो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास इसके 16 सबसेट्स बनने चाहिए।
ओके, देखते हैं। अब इसके जब सबसेट्स बनाए तो सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, फिर अकेले अकेले एलिमेंट्स आने हैं सिंगलटन की फॉर्म में। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी। अब हमने इनके पेयर्स बनाने हैं। ए और बी को मिला दिया, ए बी। अब बी को स्किप कर दें, ए और सी को मिला दें, ए सी। फिर ए और डी को मिला दें, ए डी। देन ए को छोड़ दें, अब बी को ले लें, बी के साथ सी, एंड देन बी के साथ डी, देन सी के साथ डी। इसके बाद अब हम थ्री थ्री एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और फिर लास्ट में ए बी सी डी यानी कि सेट इटसेल्फ ये पूरा हो गया, सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। जब हम पावर सेट ऑफ सी लिखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ गया एम्प्टी सेट, देन all the elements which are singleton, then वो जिसके अंदर आपके पास टू एलिमेंट्स आ रहे हैं, देन थ्री एलिमेंट्स वाले सेट्स, और फिर सेट इटसेल्फ, ये हमारे पास आ जाएंगे। सो बेटे, अभी हमने देखा कि हमारे पास पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट्स आ रहे हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं as a set consisting of all the possible subsets of a given set A। इसकी एग्जांपल जैसे अभी हमने पहले देखी है। इसके साथ हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला है every element of power set of A is a set itself, यानी पावर सेट का हर एलिमेंट खुद भी एक सेट होता है। ये पावर सेट का एलिमेंट है, सेट है। ये पावर सेट का एलिमेंट है, सेट है। ये भी पावर सेट का एलिमेंट है, सेट है। ये भी पावर सेट का एलिमेंट है और सेट है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक सेट है जिसका नाम m है और उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट के एलिमेंट्स भी 2 रेज़ टू पावर n होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सबसेट्स निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी। ये भी हमने पहले भी देखा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास सेट बी था जो कि एम्प्टी था। इसके जब हमने पावर सेट बनाए थे तो इसमें पावर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट था जो कि खुद एम्प्टी सेट था, या फिर 5। माय डियर स्टूडेंट्स, पावर सेट्स जब भी आपके पास लिखे हुए हो तो हम इससे एक्चुअली जो गिवन सेट है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पावर सेट के तमाम एलिमेंट्स में सबसे बड़ा सेट 1 एंड 2 का है, सो इट मीन्स 1 एंड 2 वाज द एक्चुअल सेट ए, जो कि यहाँ पर मेंशन भी हुआ है। सेम इसी तरीके से हम तमाम पावर सेट से सेट इटसेल्फ फाइंड कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, the only way to learn mathematics is to do mathematics। इसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं। सो देयर इज अ होम असेसमेंट और अ टास्क फॉर यू। You have to solve this on your notebooks. This is the neat work, or you can say that this is the class work. To solve question number 3 from exercise 1.1 on your notebooks. My dear students, this is all from our today's video. I hope you understand our today's topics. Thank you and Allah Hafiz.